अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ और मैं हूं तुराब नकवी। हिल्स आपने जानी खबरों की तफसीलात शुरू करें। आपको बताएं, डोनाल्ड ट्रंप ने 99 इलेक्टोरल वोट हासिल कर ली हैं। ओक्लाहोमा, मिसौरी, फ्लोरिडा, अलाबामा, टेनेसी, मगरबी वर्जीनिया, इंडियाना, केंटकी, जनूबी कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो चुके हैं। कमला हैरिस 35 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी हैं। मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से कमला हैरिस कामयाब हुई हैं। आपको बता रहे हैं नताइज। अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से बताएं आपको 2024 अमरीकी सदारती इंतखाबात की पोलिंग का सिलसिला जारी और नताइज आना भी शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 99 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। ओक्लाहोमा, मैसूरी, फ्लोरिडा, अलाबामा, टेनेसी, मगरबी वर्जीनिया, इंडियाना, केंटकी, जनूबी कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुए हैं, जबकि कमला हैरिस 35 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी हैं। मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से कमला हैरिस कामयाब हुई हैं। आपको बताएं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात 2024 दो मजबूत उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने। इस वक्त जो नताइज सामने आ रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 99 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं। ओक्लाहोमा, मैसूरी, फ्लोरिडा, अलाबामा, टेनेसी, मगरबी वर्जीनिया, इंडियाना, केंटकी, जनूबी कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो चुके हैं। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा फहद बिन अरशद से। फहद, बताइएगा किस हद तक तस्वीर जो है वो वाज़ेह हो चुकी है? ये देखें, अभी अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट पे पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और वोटों की गिनती जारी है और बड़े दिलचस्प नतीजे आ रहे हैं इस वक्त। अगर जैसे भी आपने बताया कि ट्रंप जो है वो तकरीबन 8 स्टेटों में ट्रंप को बढ़तरी हासिल, ट्रंप जीत चुके हैं 8 स्टेटों से, और कैमला हैरिस जो है वो 5 स्टेटों से जीत चुकी हैं। बाकी कुछ स्टेटों में हर 1 या 2 मिनट बाद अप एंड डाउन हो रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इंडियाना, केंटकी, वेस्ट वर्जीनिया, टेनेसी, अलाबामा, ओक्लाहोमा, मिसिसिपी और फ्लोरिडा, यहाँ से ट्रंप जो है वो जीत चुके हैं। अच्छा, ये वो स्टेटें हैं जो ऑलरेडी जो थी वो रिपब्लिकन की स्टेट्स थी पहले। इसी तरह जो कैमला हैरिस हैं वो वर्मंट, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, मैसाचुसेट्स और मैरीलैंड, ये भी वो स्टेटें जो हैं ये भी डेमोक्रेट्स की स्टेटें रही हैं हमेशा से। तो इनमें कोई अपसेट नहीं हुआ इन स्टेटों में। अब इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, ओहायो है, वहाँ पे कैमला हैरिस वाज़ेह बढ़ती ली जा रही है। अभी वहाँ का 15% रिजल्ट आया है, लेकिन जो मार्जिन है वो तकरीबन लाख वोटों से ऊपर का है यहाँ पे मार्जिन। इसी तरह साउथ कैरोलिना है, वहाँ का 11% रिजल्ट आया है, अभी 11-12% रिजल्ट है, वहाँ पे ट्रंप लीड ले रहे हैं। इसी तरह वर्जीनिया बहुत अहम रियासत है, यहाँ पे कैमला हैरिस 21% रिजल्ट आया और कैमला हैरिस को वाज़ेह बढ़तरी है यहाँ पे। इसी तरह जॉर्जिया है, जॉर्जिया बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको भी वाज़ेह बढ़तरी हासिल है इस वक्त। यहाँ पे यहाँ का रिजल्ट 12% आया है, लेकिन ट्रंप यहाँ पे वाज़ेह बढ़तरी है ट्रंप को इस वक्त जा रही है यहाँ पे। इस तरह नॉर्थ कैरोलिना है, वहाँ पे फिलहाल कभी कैमला हैरिस ऊपर चली जाती हैं, कभी ट्रंप ऊपर चले जाते हैं। ये बैटल ग्राउंड स्टेट है नॉर्थ कैरोलिना। और इस तरह टेक्सास है, यहाँ पर इनिशियल जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो उस वक्त कैमला हैरिस वाज़ेह लीड ले रही थी, लेकिन इस वक्त जब मजीद रिजल्ट आने शुरू हुए हैं तो यहाँ पे ट्रंप को वाज़ेह लीड हो गई है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो रियासत है वो है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में इस वक्त कैमला हैरिस को 77% जो है वो लीड है। 12-13% का रिजल्ट आया है यहाँ पे, लेकिन कैमला बहुत लंबी लीड से यहाँ से जीत रही है और ट्रंप के यहाँ पे सिर्फ अभी 21% जो है उनके वो वोट मार्जिन है इनके पास। इस तरह टोटल जो है इस वक्त 95 जो है वो टोटल सीट्स 95 से 100 के दरमियान है जो सीट्स जो है टोटल वो ट्रंप ले चुके हैं, और 35 जो सीटें हैं वो इस वक्त कैमला हैरिस के पास हैं। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अजहर बिन करीम हमारे साथ कैलिफोर्निया से मौजूद हैं। तो जी अजहर, जैसे कि फहद ने भी बताया कि इस वक्त कुछ भी कबल अज़ वक्त कहना मुनासिब नहीं होगा, बराबर जा रहा है मुकाबला, लेकिन 77% जो है कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया से जीती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह फहद अभी बता रहे थे, इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन इस वक्त जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन जो है वो 6%, 10%, 4%, मैक्सिमम 11% की बेस पर अभी बताया जा रहा है। जैसे 95 ऑलमोस्ट ट्रंप अहेड हैं और 35 जो है वो कैमला हैरिस हैं। लेकिन इस वक्त जो 2 स्टेट्स हैं वो व्हाइट हाउस में जो है उसकी किस्मत का फैसला करेंगे, कौन वहां पर जो है वो अगला सदर बनता है। तो इस वक्त जो जॉर्जिया में आपको बताऊं कि वहां पर सिचुएशन इस तरह की है कि वहां पर जो जितना रूरल एरिया है, जो छोटी काउंटीज हैं, स्मॉल एरिया टाउन्स हैं, वहां पर जो ट्रंप है वो जीत रहे हैं।
लेकिन जो मेन जो अहम कुलीदी फैसला वो होगा वो अटलांटा का, वहाँ पर एक बहुत बड़ा वोट है। सवाना है, ये एक बड़ा शहर है। ये जो एरिया है वो फैसला करेगा कि कौन जो है वो जॉर्जिया को स्वीप करता है। जॉर्जिया इसी तरफ जो पेंसिल्वेनिया है वहाँ पर फिलाडेल्फिया और पिट्सबर्ग और जो शहरी इलाके हैं वो डेमोक्रेट्स के वहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा हैं। इस वक्त अगर जो प्रोजेक्शन में देखा जाए तो कैमरा फिर भी हाई है, लेकिन जो सबर्ब्स एरिया है, रूरल एरिया है, वहाँ पर जो है वो अनबिलीवेबल तौर पर जो है वो गैर यकीनी तौर पर जो ट्रंप है वो विन कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो तजिया निगार उनका ये कहना है कि अगर जो शहरी हलकों से ये खासकर जो पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया है, इसमें अगर शहरी हलकों में बड़ी लीड, बड़ा मार्जिन देती है कैमला, तो फिर वो जो है वो व्हाइट हाउस में पहुंच पाएंगी। अच्छा अजहर, आप भी हमारे साथ रहिएगा। फहद, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने पेंसिल्वेनिया का खास तौर पे जिक्र किया और आपने बताया कि कमला हैरिस जो है वो लीड कर रही हैं। 2020 में भी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो है वो लीड किया था पेंसिल्वेनिया में, तो इस बार भी क्या चांसेस हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी एक बार फिर वहाँ से फातेह करार पाएगी? देखिए, पेंसिल्वेनिया की इसमें यह है कि पेंसिल्वेनिया की जो अप स्टेट्स है वो सारा रूरल इलाका है। वहाँ पे सारा का सारा वोट जो है वो रिपब्लिकन का है, यानी ट्रम्प का है। अच्छा, डेमोक्रेट्स जो है वो फिलाडेल्फिया, पिट्सबर्ग और हैरिसबर्ग, ये 3 बड़े शहर है जहाँ से डेमोक्रेट्स जो है वो अपना वोट निकालते हैं और यहाँ से जीतते हैं। इस वक्त भी जो करंट सिचुएशन है फिलाडेल्फिया की, कैमला हैरिस को बहुत लंबी मार्जिन की बढ़तरी है वहाँ पे, 1,00,000-1.5 लाख वोटों की इस वक्त वहाँ पे कैमला हैरिस को बढ़तरी है। इसी तरह हैरिसबर्ग की भी यही सूरत हाल है, पिट्सबर्ग की भी यही सूरत हाल है। यहाँ से जैसे अजहर भी कह रहे थे कि इन 3 शहरों से अगर कैमला वाज़ेह बढ़तरी ली जाती है तो पेंसिल्वेनिया जो है वो आराम से डेमोक्रेट्स के पास चला जाएगा। ठीक है जी। अजहर, आप बताइएगा कि जिस तरह किसी भी रियासत में यंगस्टर्स का बड़ा अहम किरदार होता है, तो यंगस्टर्स का रुझान किस तरफ दिखाई देता है? यंगस्टर हैरानकुन तौर पे जिस तरह के ट्रंप है, उनकी जो सियासत है, बेसिकली वो रवायती सियासतदान नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन थे। वो यहाँ पर जो है रिपब्लिकन्स के जो नुमाइंदा बन के वो आए और उसके बाद ट्रम्पिज्म एक सियासत बन गई है यहाँ पर। तो जो यंगस्टर्स हैं वो उनकी जो पर्सनैलिटी का करिश्मा है वो उसके ज्यादा दिलदादा हैं। जो यहाँ के खासकर यंगस्टर्स हैं, जिसमें खासकर जो टीनेजर्स भी हैं, स्कूल कॉलेज और जो थोड़े से एडल्ट्स हैं, वो ट्रंप को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यही वजह, और खासकर जो रिपब्लिकन एरिया में जो वाइट एरियाज हैं, लाइक जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, वहाँ पर तो 100% के हिसाब से जो यंगस्टर्स हैं वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा अजहर, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि जो यंगस्टर्स हैं उनका रुझान जो है वो ज़्यादातर ट्रंप की तरफ है। देखा जाए तो जो ट्रंप की पर्सनैलिटी है वो बड़ी डिफ़िकल्ट रही है और बेसिकली ट्रंप का जो बैकग्राउंड है वो किसी सियासी बैकग्राउंड से तो है नहीं, एक बिजनेसमैन है। और अगर कमला हैरिस को देखा जाए तो वो एक सियासी बैकग्राउंड भी रखती हैं, एजुकेटेड भी हैं, लेकिन जो ट्रंप हैं उनकी जो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है और डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी है, क्या वो वजह है लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने की? देखिए सर, देखा जाए जो कैमला है वो इंतहाई पढ़ी लिखी हुई, यहाँ पर कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में, यहीं पे ओकलैंड में पैदा हुई, यहीं पे उन्होंने वकालत शुरू की, अटॉर्नी रही हैं वो, और बाकी उनकी उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट, और जो उनका जो डेमोक्रेट से उनका जो सियासी जो एक सिलसिला था वो यहाँ से सफ़र शुरू हुआ। ट्रंप है वो इंटायरली, उनका जो स्टाइल ऑफ जो सियासत है वो डिफरेंट है। वो अमेरिका में जिस तरह के, अब हम अपने नाज़रीन को बताएं कि इससे पहले कभी भी ट्रंप के गुज़श्ता दौर के बाद से कभी भी इतना पोलराइज नहीं था। ये फर्स्ट टाइम है कि जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तकसीम है यहाँ पर, कि अभी भी जिस तरह के हमने गुज़श्ता पहले भी अपने नाज़रीन को बताया था कि अभी जो इंतखाबात का जो अभी रिजल्ट जो प्रोजेक्शन आ रहा है अभी वो ट्रंप के फेवर में आ रहा है, वो इंतहाई खुश होंगे। लेकिन अगर सडनली अगर एट द 11th आवर रिजल्ट अगर चेंज होता है, उस जो कैमला आगे जाती है, तो ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि जी कि अगर मैं हारा, मैं जीता हूँ, अगर मैं हारा तो इसका मतलब है कि मुझे जो मशीनरी है गवर्नमेंट की वो मुझे हराएगी। तो उस हवाले से बाज इतलात ये भी है कि वो प्री मैच्योर अपनी विक्ट्री डिक्लेयर ना कर दें कि जी मैं जीत चुका हूँ।
ठीक है, तो इस हवाले से अभी जो अगले यहाँ पे 8-10 घंटे बल्कि सुबह तक इंतहाई अहम है, क्योंकि जो ये जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो जो फैसला है वो मार्का कौन होना है, फैसला कौन होना है। तो बाकी सर आपका एक क्वेश्चन, जो ट्रंप की पर्सनैलिटी है वो अनप्रिडिक्टेबल है। अब जब वो गुज़श्ता अपना दौरे हुकूमत में भी जब वो सदर थे, तो आप जिस तरह देखते होंगे कि वो जो कोई भी सदारती ऑर्डर करने से पहले वो ट्वीट कर दिया करते थे। व्हाइट हाउस को, पेंटागन को या जो दीगर हुकूमती इदारे, उनको पता ही नहीं होता था कि ट्रंप कर क्या रहे हैं। और अभी भी सेम उनका यही है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। वो उनकी एक अपनी एक करिश्मा है और अपना एक जो है लॉ ऑफ एक्शन है। ठीक है, इसी हवाले से बात करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि ट्वीट्स भी कर देते हैं, तो एक ट्वीट भी किया है ट्रंप ने कि अगर आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं तो मुझे वोट दें। तो इस हवाले से जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला जो नारा है, इस हवाले से भी कहिएगा। जी बिल्कुल, ये अब तो वो वाक़ई तौर पर उन्होंने कहा कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है वो मुझे वोट दें। बल्कि वो तो एक जो लास्ट अभी अपनी एक इंतखाबी जो वाइंड अप में वो ये भी कह चुके हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो मुझे हराने पे तुली हुई है, और अगर मैं हारा तो ये ही जिम्मेदार। लेकिन इसका सच उनके जो अपना एक हल्का या जो रिपब्लिकन वोट है उसको तो वो उसमें किया, लेकिन एक वोट जो उनका एक आपने ट्वीट और जो बयान में आपने किया कि उन्होंने कहा कि जो मुझे वोट नहीं देगा वो गार्बेज है, वो कूड़ा है। तो इसका काफी लोगों ने बुरा बनाया है, इमिग्रेंट से बुरा बनाया है, बाकी जो वोटर्स हैं उन्होंने बुरा बनाया है। और स्पेशली जो खवातीन का जो था वोट, वो भी काफी हद तक जो है वो डिवाइड हुआ, वो टिल्ट हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो अपने वोटर्स के अलावा बाकी तमाम वोटर जो कैमरा का वोट देंगे उन्होंने कहा वो गार्बेज है, वो कूड़ा है, कूड़ेदान है वो। तो इसका भी एक काफी इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है फहद, जैसे कि मईशत किसी भी आवाम के लिए, आम आवाम के लिए सबसे बड़ा मसला शायद मईशत ही होती है। तो महंगाई की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ अरसे में महंगाई पूरी दुनिया में ही रही है, पूरी दुनिया इसका शिकार रही है। तो जैसे कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, तो क्या लगता है कि ट्रंप महंगाई पर काबू पा लेंगे? इस हवाले से भी उनके हक में कुछ वोट जाते हैं? अमेरिकन इलेक्शन जो है ना, इस दफा वो दो चीजों पे लड़ा जा रहा है। एक है इकोनॉमी और दूसरा है इमिग्रेशन पे। सॉरी। तो ट्रंप ने जो इकोनॉमी की बात की है, ट्रंप कह रहे हैं आके कि मैं जो मिडिल क्लास है उसको टारगेट करूंगा, मामला ठीक करूंगा। इसमें कैमला भी यही बातें कर रही है, सारी पॉपुलर बातें हो रही हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि ट्रंप जब दूसरी तरफ बात करते हैं, देखें अमेरिका में मेजॉरिटी चीजें जो है वो चाइना से आती हैं, ठीक है, लोकल प्रोडक्शन कम है। ठीक है फहद, यहाँ पर अपडेट भी आई है कि ट्रंप के इलेक्टोरल वोट 105 हो गए हैं। कुछ देर पहले तक बताया जा रहा था 23 वोट उनके बारे में बताया जा रहे थे, और अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल वो ये है कि ट्रंप ने 105 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं। मतलब ट्रंप जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी देखें, जो एक बात शुरू से जो हो रही है वो ये है कि जो फैसला होना है इस इलेक्शन का वो 7 बैटल ग्राउंड फील्ड जो रियासतें हैं उनके ऊपर होना है, जो स्विंग स्टेट्स हैं। स्विंग स्टेट्स में अभी फिलहाल जो है अभी उनका रिजल्ट नहीं आया। ये कंफर्म, देखें ये कंफर्म रियासतें हैं जो ऑलरेडी जो पता होता है पहले से कि इतनी सेट ऑफ रियासतें जो हैं ये रिपब्लिकन्स की हैं और इतनी सेट ऑफ रियासतें जो हैं वो डेमोक्रेट्स की हैं। अब जैसे ये वही बात है कि मैरीलैंड है, मैरीलैंड से ट्रंप को पता है कि वो नहीं जीत सकते, ये हमेशा से ये डेमोक्रेट्स की रियासत रही थी। तो इस तरह मैरीलैंड का अभी करंट जो मैं देख रहा हूँ, मैरीलैंड और न्यू जर्सी का भी रिजल्ट आ गया, वो भी जो है डेमोक्रेट्स कैमला हैरिस जीत गई है वहां से। तो ये सिचुएशन है। अच्छा, बात हो रही थी उसकी मईशत की, तो ट्रंप ने कहा है कि वो आते साथ ही चाइना से जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रही हैं उस पर 60% टैक्स करेंगे। अब देखें, इसमें 60% जब वो टैक्स लगाएंगे चाइनीज इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे, तो लोकल महंगाई बढ़ेगी उससे, क्योंकि जो भी टैक्स लगेगा चाइना ने तो वहां से जो भी है वो अपना वो प्रोडक्ट तो भेज देनी है, लेकिन उसके ऊपर जो कॉस्ट सारी टैक्स होगा वो यहाँ के आवाम को पे करना पड़ेगा। इसी तरह जो चीजें मैक्सिको से इंपोर्ट हो रही हैं या मैक्सिको में तैयार हो रही हैं और फिर यहाँ पर आ रही हैं, उसके ऊपर उन्होंने कहा मैं 20% टैक्स इंक्रीज करूंगा। इस तरह उन्होंने कहा है कि मैं जो बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर मैं 21 से 15% पे टैक्स लाऊंगा, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ कैमला का ये कहना है कि मैं वो बेसिक ग्राउंड लेवल की बातें कर रही हैं, ग्रास रूट लेवल की बातें कर रही हैं कैमला। वो बात कर रही है इकोनॉमी पे जो आम आवाम को समझ में आती है। अगर जैसे मैं अगर फर्ज करें $15 पर घंटे पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका में पर आवर का सिस्टम है, आपको पैसे जो मिलते हैं वो पर आवर के हिसाब से मिलते हैं।
तो यहाँ पे अगर वो कह रही है कि मैं 15 मिनिमम वेज को इंक्रीज करूंगी, अगर किसी मिसाल दे रहा हूँ, अगर किसी स्टेट में मिनिमम वेज $15 पर घंटा, तो वो कहती है कि मैं उसको 18 या $20 पर घंटा करूंगी। तो ये बात लोगों को समझ में आती है, अच्छा प्लान है। वो हाउसिंग की बात करती है लोगों के लिए कि मैं लोगों के लिए हाउसिंग आसान उस पर घरों की फराहमी यकीन बनाऊंगी, हाउसिंग के ऊपर वो बात करती हैं। इस तरह वो डेली ग्रोसरी की बात करती हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ, मेरी 1-2 लोगों से बात हो रही थी आज से 4-5 साल पहले, पिछले दौर में जब आप $100 की ग्रोसरी करने जाते थे तो $100 में आप 14-15 प्रोडक्ट्स खरीद लाते थे, चीजें खरीद लाते थे। आजकल उसी $100 में 4 से 5 प्रोडक्ट्स आती हैं। तो महंगाई का लेवल इतना ज्यादा हो गया है यहाँ पे। पर जो छोटी चीज आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अगर एग्स हैं या ब्रेड है जो आपको $2 की मिलती थी, अब वो $4 पे चली गई है। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है इकोनॉमी पे। ये पोस्ट कोविड सिचुएशन है जिसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने में नाकाम रही है। अब कैमला आ रही है, जाहिर है डेमोक्रेट्स की पॉलिसी हुई होंगी, लेकिन उनको समथिंग न्यू कुछ देना पड़ेगा आते साथ ही, ताकि अगर वो प्रेसिडेंट मुंतखब होती हैं। जबकि दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि जी मेरे पास भी प्लान है, लंबा चौड़ा प्लान, वो भी बताते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये इनके लिए दोनों पार्टियों के लिए, जो भी इनमें से मुंतखब होता है उनके लिए एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं, इम्तिहान होगा कि किस तरह महंगाई को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने बात की कि कमला हैरिस जो है वो ज़्यादातर रिलाई कर रही हैं ग्राउंड रियलिटीज़ पे, तो अगर हम स्विंग स्टेट्स को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें और डेडिकेटेड जितनी स्टेट्स हैं उनकी बात करें, तो जो कमला हैरिस की इलेक्शन कैंपेन थी और जो ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन थी, कितना डिफरेंस आया है डेडिकेटेड स्टेट्स में? क्या कोई उतार चढ़ाव आया है, या जो रिपब्लिकन की स्टेट्स थी वो उनके पास ही हैं और जो डेमोक्रेट की स्टेट्स थी वो उनके पास ही हैं? देखिए, अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। इनकी जो की पेट स्टेट्स हैं वो इनके पास ही जा रही हैं। अभी तक जो ट्रंप को स्टेट्स मिली हैं उसमें से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो डेमोक्रेट के पास जाएंगी, और जो डेमोक्रेट जहाँ से भी जीते हैं वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो ट्रंप के पास जाएंगी या रिपब्लिकन के पास वो स्टेट्स जाएंगी। ये ऑलरेडी डिसाइडेड था। तो इसमें मेरे लिए देखने के लिए इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट चल रहा है, जो होना है, जो हमें पहले से पता था। इस काउंटिंग से पहले से ये पता था कि ये रिजल्ट होना है, ये जीतेंगे। सारा फैसला सिर्फ स्विंग स्टेट्स करेंगे यहाँ पे, उसके अलावा कोई नहीं। एक आध स्टेट ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, लेकिन इसके अलावा टोटल फैसला स्विंग स्टेट से होगा। कि और उसमें भी जो मेन है पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और जॉर्जिया, ये 4 स्टेट्स हैं। ठीक है, जो इनमें से पेंसिल्वेनिया अगर कोई दो ले जाएगा, आई गेस ही हैज अ लाइक क्लियर पार्ट टुवर्ड्स व्हाइट हाउस। अच्छा, आपने ख़ास तौर पे तारकीन वतन की भी बात की और मैक्सिकन्स की भी बात की है। तो अगर देखा जाए तो बड़ी तादाद में मैक्सिकन्स जो है वो अमेरिका में छाए हुए हैं। तो जो अमेरिकन्स, बहुत सारे लोग तो अभी इलीगल भी हैं, लेकिन जो लीगल हैं और जिनका वोट है उनका रुझान किस तरफ है अभी? देखें, फ्लोरिडा में बहुत बड़ी तादाद है मैक्सिकन्स की। ठीक है, और ट्रंप जो उन्हें डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, उन्होंने फ्लोरिडा में डायरेक्टली एड्रेस किया है मैक्सिकन्स को, और फ्लोरिडा से उनको मेजॉरिटी वोट पड़ा है। जो लीगल हैं, जिनके पास सिटीजनशिप्स हैं, ठीक है, वो उन सारों का वोट जो है, मेजॉरिटी का वोट जो मैक्सिकन्स का है, वो ट्रंप को पड़ा है फ्लोरिडा में। इसी तरह आप इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करते हैं, ठीक है ना, वो सबका कंसर्न है उसमें। ठीक है, चाहे वो बॉर्न अमेरिकन है, चाहे वो नेचुरलाइज अमेरिकन हैं, उन सब का कंसर्न है कि बॉर्डर टॉप के जो आते हैं, ठीक है, उन्हें नहीं आना चाहिए। ठीक है, लीगल तरीके से आए, ये सबका कंसर्न है। इमिग्रेशन के मामले पे कैमला भी जो है वो भी, डेमोक्रेट्स ऑल दो थोड़े से लीनियंट हैं इस पे, इमिग्रेशन के मामले पे। डोनाल्ड ट्रंप की बहुत हार्ड पॉलिसी है, लेकिन अगर मैं माजी में थोड़ा जाऊं तो इतने डेपोटेशन इस मुल्क से ओबामा दौर में हुई है उतनी किसी दौर में नहीं हुई। ठीक है। और अभी पिछले दिनों भी इसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में भी इन्होंने बहुत डेपोटेशन की है। ठीक है, तो जो ट्रंप कहते हैं, ट्रंप बात ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने मसला हाईलाइट कर दिया है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो पॉलिसी है स्टेट की वो यही है कि जहां पे इन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स मिलते हैं, ये नॉर्मली क्या होता है कि वर्क प्लेसेस पे छापे मारते हैं, जहाँ इन्हें मतलब प्रॉपर वो एक्सप्लेन की जाती है कि कौन कहाँ पे रह रहा है, उनको उठाया जाता है और उनको डिपोर्ट किया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है स्टेट की। ट्रंप इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, लेकिन उन्होंने एक फैक्टर ऐड कर दिया कि मैं 11 मिलियन लोगों को डिपोर्ट कर दूंगा। तो वो 11 मिलियन को डिपोर्ट करने के लिए बहुत टाइम और बहुत पैसा दरकार है। ठीक है, अजहर आपसे बात करेंगे। मसीही बरादरी के जो मजहबी पेशवा हैं पोप फ्रांसिस, उन्होंने कहा कि ना ही कमला ठीक है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप ठीक हैं, तो फिर मसीही बरादरी का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनका रुझान क्या होगा?
देखिए बेसिकली यहाँ पर अमेरिका का ये पॉप का जो अपना एक जो स्टेटमेंट तो उनका आ चुका है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर मजहबी मुनाफत के हवाले से या मजहबी तकसीम के हवाले से यहाँ पर वोट डिवाइड नहीं होता। दूसरा जो अमेरिकन जो सियासत है उसकी दूसरी खूबसूरती ये है कि ये पर्सनैलिटीज को भी टो नहीं करते। जो बहुत बड़ी तादाद होती है अमेरिकन सिटीजन्स की, वो बेसिकली डे टू डे इशू या जो लोकल इशू होते हैं, इकॉनमी होती है, उनके अपने रिलेटेड मसाइल होते हैं, जो लाइक सेहत के, तालीम के, टैक्सेस के, और इसके अलावा जो और मसाइल होते हैं, वो उसको देख के, इश्यूज को देख के, अपने मसाइल को देख के वो उसमें करते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आपने मसीही की बात की तो वो तो खैर ऐसे जो चाहे कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यहाँ पर। अब जिस तरह मुस्लिम वोट्स है वो ज्यादा तकसीम है, मसीही वोट जो है वो डेडिकेटेड है यहाँ पर, कि वो अगर डेमोक्रेट्स हैं तो वो डेमोक्रेट्स को ही वोट देंगे, ठीक है। और जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पर एक डिफरेंट है जो सोच है, शहरी हल्के हैं। अब जिस तरह की जितना भी रूरल एरियाज हैं, अभी इंडियाना में जिस तरह अभी ट्रंप जो है वो ऑलमोस्ट आप कहें कि वो स्वीप ही कर चुके हैं। जो इंडियाना में ज्यादातर जो एरियाज है वो रूरल हैं, तो रूरल एरिया में वो जो ट्रंप हैं वो वहाँ पर लोग जो है काफ़ी कट्टर किस्म के वो मसीही होते हैं। लेकिन इसी तरह जो अर्बन एरियाज में है वहाँ की लोगों की सोच डिफरेंट होती है, वो ज़रा थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचते हैं, इश्यूज बेस्ड जो है वो अपने मसाइल के लिए वो अपने लीडरान की तरफ देखते हैं। और जो मुस्लिम वोट है अब इस दफ़ा काफ़ी चेंज हुआ है। मिशिगन में एक अरब मुस्लिम्स का जो ग्रुप था, उन्होंने कहा जी क्योंकि ट्रंप इसराइल के जंग बंद कराएंगे और जो गजा के हवाले से जो बाइडेन इंतजामिया ने इतना कुछ नहीं किया, तो लिहाजा हम तो इनको वोट देंगे। इसी तरह एक दूसरा ग्रुप है, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हम जो है हम तो बाइडेन इंतजामिया का वोट देंगे, वो कम से कम सीज फायर की तो बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो फलस्तीन में, गजा में दोनों ये बात तो करते हैं कि सीज फायर कर देंगे या हम वहाँ पे जंग नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब वो इसराइल को ये कहते हैं कि अगर हम उसको राइट ऑफ डिफेंस देते हैं, अगर वो ईरान पे हमला करता है, ये उसका राइट है, हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसको असला भी देंगे। लेकिन जो बिहाइंड जो स्क्रीन दोनों की पॉलिसी उस हवाले से एक ही है। अच्छा अजहर, ये भी बताइएगा कि जिस तरह पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो जमी हुई हैं इस वक्त यूएस इलेक्शंस पे, वहाँ एक तबका और भी है तालिब इल्मों का जो इस इंतज़ार में है कि कौन जो है वो अगला अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा। तो दोनों उम्मीदवारों को लेके जो स्टूडेंट पॉलिसी है वो कैसी है? जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइक जिस तरह मैं कैलिफोर्निया का बताऊं, या मैं गुज़श्ता कुछ दिनों में मैं जो दीगर स्टेट्स में भी मैंने जो है मैं गया हूं, वहाँ पर तो ओवरऑल एक पोल्स भी आए हैं। तो जो रिपब्लिकन की स्टेट्स है ना, लाइक जहाँ पर वाइट वोट ज्यादा है, वो तो टोटली वहाँ का जो यंगस्टर्स हैं वो ट्रंप की पर्सनैलिटी का जो एक क्रिज्मा है वो उसका दीवाना है। तो कंपैरेटिवली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो डेमोक्रेट्स एरिया में, और जो यंगस्टर लड़कियां हैं खासकर लड़कों की बनिस्बत, वो कैमला की ज्यादा इस वक्त जो पोल्स भी आए हैं वो उनको, उनकी पर्सनैलिटी को, उनके जो मंशूर को या उनके मैनिफेस्टो को या जो उनका एक इंतखाबी नारे हैं वो उनको टो कर रही है। खवातीन की चाहे एडल्ट खवातीन है या फीमेल खवातीन जो स्टूडेंट्स भी हैं या बच्चियां भी हैं, इवन देन के मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, मैं कैलिफोर्निया का रिहायशी हूं, ये एक डेमोक्रेट की स्टेट है, इसको ब्लू स्टेट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मेरे कुछ पड़ोसी बच्चे ऐसे हैं जिनमें वाइट्स भी हैं और जो लैटिनोस भी हैं, और हमारे पाकिस्तानी, वो बच्चे अपनी मॉम्स को, अपने जो वालिदैन को ये कहकर लेके गए नहीं आपने ट्रंप को वोट डालना है। तो इसका मतलब है कि वो एक क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है जो कि सब बच्चों को भी अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है फहद, आपसे बात करेंगे। जैसे अजहर ने भी कहा कि उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है ट्रंप की, लेकिन अगर बात करें कमला की तो ख़वातीन का रुझान कमला की तरफ है, क्योंकि फीमेल राइट्स, वेमन राइट्स की बात की जाए तो कमला एक, उनकी भी अपनी बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी है इस हवाले से। तो आप क्या कहते हैं कि कमला हैरिस को और ट्रंप का अगर मवाजना किया जाए पर्सनैलिटी के हवाले से, तो क्या इस हवाले से रुझान है लोगों का? देखें, ट्रंप जो है ना वो पॉपुलर बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे इस दफा इस इलेक्शन में तकरीबन 4 करोड़ नया यूथ का वोट शामिल हुआ है, जो नया वोट शामिल हुआ है,
जो नया यूथ है, ठीक है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो ट्रंप की तरफ जाएंगे कि कैमला की तरफ जाएंगे। लेकिन ट्रंप करते हैं पॉपुलर बात, वो बात करते हैं जो यूथ को अट्रैक्ट करती है। वो बात करते हैं कि जी यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए हैं, ठीक है, उन्होंने आपकी जॉब्स टेक ओवर कर ली हैं, ठीक है, उन्होंने हाउसिंग ले ली है, जिसकी वजह से हाउसिंग की कीमतें बढ़ गई हैं, डेली चीजें, वो एवरीथिंग उठा के उस पॉपुलर बात पे डाल देते हैं जो यूथ को समझ आती है, तो यूथ सारी उनके पीछे हो जाती है। ये मसला है सारा। अब दूसरी बात है कैमला की। कैमला जो है, खवातीन का बहुत वोट है उनके साथ, खवातीन बहुत सपोर्ट कर रही हैं उनको। बल्कि मैं एक जगह देख रहा था तो पूछा गया उनसे खवातीन से कि आपने किसको वोट डाला है, तो खवातीन ने प्रोटेस्ट कहा कि मैंने कैमला को वोट डाला है। उन्होंने कहा क्या रीजन है, आपने कैमला को क्यों वोट डाला? तो उन्होंने कहा ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, ये उनके वर्ड्स थे, ठीक है। इसके अलावा जो खवातीन को सबसे बड़ी बात उनकी अट्रैक्ट कर रही है वो अबॉर्शन राइट्स के मामले पे है, ठीक है। कैमला जो होती है, वो कैमला जो है वो अबॉर्शन राइट्स को सपोर्ट कर रही है, जबकि ट्रंप जो है वो उसको फेडरली बैन करने की बातें करते हैं। मतलब उनका मिक्स, ट्रंप का जो है इस मामले में मिक्स हुआ है। वो पॉपुलर बात देखते हैं कि क्या चल रही है इस वक्त। पहले उन्होंने कहा कि जी मैं इस पर फेडरल बैन लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जब कोर्ट से थोड़ी सी इधर उधर से कोर्ट ने इस चीज को वो किया, उन्होंने कहा ये स्टेट के ये राइट स्टेट्स का है कि वो अबॉर्शन को बैन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो फिर ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया कि जी मैं इसको फेडरली बैन नहीं करूंगा, मैं इसको स्टेट के ऊपर छोड़ता हूं। तो ट्रंप की पर्सनैलिटी में ये फ्लॉ है कि वो पॉपुलर बात को टो करते हैं और उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो रूल्स के ऊपर बात करते हैं, सारे के रूल्स क्या हैं और किस तरह हमने चलना है, वो ऑथेंटिक तरीके से बात करते हैं। वही बात है कि ऑनेस्टी और उसके ऊपर चल रहे होते हैं। पर ट्रंप यूथ का यहाँ पे यही हाल है कि दे ऑल आर बिहाइंड द ट्रंप, और ट्रंप के नारे लगा रहे होते हैं और ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। ये ठीक है फहद, जराइम की बात की जाए तो जराइम भी एक बड़ा मसला रहता है किसी भी रियासत का, किसी भी शहर का। तो कमला ने बड़ा इस पे टॉन्ट भी किया था ट्रंप को कि वो तो खुद उन पे केस बने रहे हैं, कैपिटल हिल हमला जो भी केस उन पे बने रहे, तो ये उनके अगेंस्ट जा सकती हैं ये चीज़ें? देखिए, अगर ट्रंप मुंतखब हो जाते हैं, अगर सदर बन जाते हैं, तो फिर तो ये चीजें सारी पसे पुस चली जाएंगी, इसमें वो कोई नहीं है। लेकिन जो ओवरऑल जराइम की बात है, तो अमेरिका में गन कल्चर बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप स्पेशली अर्बन एरियाज की तो मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, अर्बन एरियाज में बहुत सख्ती है। मतलब अगर आपको गाड़ी में जा रहे हैं और आपके पास गन है और नॉन लाइसेंस है, तो यू विल बी इन अ बिग ट्रबल। अगर वो आपको पुलिस को पुल ओवर कर लेती है और आपसे गन निकल आती है, इलीगल चीज इस तरह की निकल आती है, तो वो बहुत बड़ा मतलब फैलनी नहीं है, उसका क्राइम बेसिकली यहाँ पे। तो जहाँ तक आप रूरल एरिया की बात है, तो वहाँ पे लोगों ने गन्स रखी हुई हैं, ठीक है, और वहाँ पे बहुत गन कल्चर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप अक्सर खबरों में सुनते भी होंगे कि स्कूल में फायरिंग हुई, इतनी हलाकतें हो गई। तो वो दैट्स द गन कल्चर बेसिकली। ट्रंप इस गन कल्चर को सपोर्ट करते हैं बेसिकली। वो कहते हैं कि हर एक का राइट है अपने पास गन रखें वो। तो ये बाकी डेमोक्रेट्स ने, बाइडेन ने भी दफा बड़ी कोशिश की थी, लेकिन गन माफिया यहाँ पे जो है वो बहुत स्ट्रांग है, ये सारा माफिया, तो वो ये इसको नहीं करने देते। ये है जी। ठीक है अजहर, मुझे ये भी बताइएगा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तानी सियासत है उस पर क्या असर अंदाज होगी यूएस की जितनी भी प्रेसिडेंशियल कम्युनिटी है, और अगर कमला हैरिस सदर बनती हैं तो क्या खतरात लाहक हो सकते हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर बनते हैं तो क्या खतरात लाहक हो सकते हैं, और जो वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है इस वक्त अमेरिका में मौजूद, वो किसकी तरफ रुझान है उनका कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर बनते हैं तो क्या खतरात लाहक होंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सियासत को, और अगर कमला हैरिस बनती हैं तो क्या खतरात लाहक हो सकते हैं? देखिए, जो कैमला हैरिस की जो गवर्नमेंट है, बेसिकली इस वक्त सिचुएशन इस तरह है कि जो अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बेसिकली इनका ज्यादातर जो इनकी गवर्नमेंट्स होती है एस्टेब्लिशमेंट, ये अपना जो ज्यादा ताल्लुक जो है वो रखते हैं सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो अभी भी आपने जिस तरह देखा होगा कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उस हवाले से जो यहाँ पे एक इनका इनका जो एक सरकारी दिफाई एक रिसाला है जो बड़ा इंथेंटिक, उसमें जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर की, उनकी इंतहाई तारीफ की गई कि उन्होंने गुज़श्ता अपने जो भी टेन्योर है उस दौरान जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है निहायत कामयाबी से वो उन्होंने एंगेज किया हुआ है, और इसके अलावा बाकी जो मामलात है वो उसको वो कर रहे हैं। जो ट्रंप है, मैं उनके हवाले से बड़ी आपको दिलचस्प बात बताऊं आपको कि उनके हवाले से जो ये कहा जाता है कि वो बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग मैन है, लाइक जो वर्दी में या बंदूक वाले, उनको वो बहुत पसंद करते हैं
कंपैरेटिवली ऐसे जो कमजोर लोग होते हैं या कमजोर सियासतदानों की बनिस्बत वो स्ट्रॉन्ग मैंस को ज्यादा पसंद करते हैं, तो लिहाजा वो भी यही चाहेंगे कि अगर ट्रंप बन जाते हैं तो वो उनका सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज्यादा कंसर्न है। हुकूमतों के साथ उनका जो होता है वो सोशल सेक्टर्स में उनका एक जो मदद या एड होती है। तो अब जिस तरह अभी आप देखें कि जो पीटीआई चैप्टर यहाँ पे है अमेरिका का, वो भी अभी उन्होंने एक बहुत बड़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने यहाँ पर एक लॉबी फर्म हायर की। पहले उनका ये कहना था कि शायद जो ट्रंप के जो बाइडेन इंतजामिया है उन्होंने उनकी रिजीम चेंज की, लेकिन अब उन्होंने जो है वो लॉबिंग करके 60 सेनेटर्स के जरिए वो खत लिखवाया प्रेसिडेंट को। अब उनका ये कहना था कि जो ट्रंप अगर वो जीतेंगे तो शायद जो बानी जो हैं उनको वो रिहा कराने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल एक परसेप्शन है, बल्कि मेरा भी एक ज़ाती जो तजिया है, ट्रंप अगर इन केस अगर जीत भी जाते हैं मैक्सिमम एक ट्वीट से ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। जो पाकिस्तानी जो सियासत पर जो इम्पैक्ट पड़ना है, अगर खुदा ना खास्ता जो गाजा और जो फलस्तीन और ईरान की अगर जो कुछ सिचुएशन गड़बड़ होती है, फिर पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम रोल होगा। पाकिस्तान और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वो एक ऐसी शादी रही है कि एक ऐसा रोमांस रहा है कि जब मतलब होता है तो इनका रोमांस जो है वो पीक पे जाता है, जब मतलब निकल जाता है तो ये एक दूसरे से खासकर जो अमेरिका है वो मुंह फेर लेता है। अभी जिस तरह IMF की नेक्स्ट किस्त आनी है उसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल है, और अभी से जो IMF है उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि आपने अपने टैक्स अहदाफ पूरे नहीं किए तो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो उनके जो भी मामलात होंगे वो पूरे करवाने के लिए IMF को बतौर टूल यूज करेगी। तो इसलिए अब ये कहना जो है वो नहीं कहा जा सकता कि दोनों में से कोई भी आएगा, उनको अपने मफादात हैं जब वो जो नेशनल इंटरेस्ट को लेके ये यहाँ पर चलते हैं, ठीक है अजहर, चाहे वो जैसे आपने रिपब्लिकन कहा, हो चाहे वो डेमोक्रेट्स हो। ठीक है अजहर, आपने ट्वीट की बात की कि ट्रंप एक ट्वीट से ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। 2018 में भी उन्होंने एक ट्वीट किया था कि पाकिस्तान को हमने काफ़ी इमदाद दी लेकिन हमें सिर्फ धोखा मिला, और उसके बाद फिर कुछ ही दिनों बाद बल्कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को उन्होंने कहा कि आप मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो ट्रंप की पर्सनैलिटी बदलती रहती है, ट्वीट करना और फिर इस तरह से उसके बाद अच्छा दोस्त भी कह देना। यही तो बात है कि जो ट्रंप की पर्सनैलिटी है उसको इवन कि यहाँ के जो उनकी अपनी पार्टी के लोग और जो अमेरिकन हैं वो भी अनप्रेडिक्टेबल हैं। कि जब आपको याद होगा जब ये प्रेसिडेंट से ट्रंप, तो ये एक ट्वीट किया करते थे अपने किसी भी सदारती हुक्म के हवाले से। तो जब वो ट्वीट करते थे तो पूरी दुनिया में जो है वो हलचल मच जाया करती थी, और जब व्हाइट हाउस, पेंटागन, उनको पता ही नहीं होता कि ये हुआ क्या है। वो फिर ये जाते थे अपने ऑफिस में, फिर उनको बताया जाता था बाकी लोगों को कि जी मैंने तो जिस तरह उन्होंने आपको याद होगा कि 42 ममालिक के जो लोगों के जो कंट्रीज हैं उनके वीजे को बैन कर दिया था कि वहाँ से जो इमिग्रेंट्स हैं उन मुस्लिम ममालिक से वो नहीं आ सकते। इसी तरह पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने जब इमरान खान यहाँ पर दौरे पे आए तो उन्होंने कहा ये हमारे फ्रेंड हैं, ठीक है। तो वो इनकी जो दोस्ती और या दुश्मनी है ये एक वक्ती तौर पे होती है, ठीक है। अभी जिस तरह मीडिया के हवाले से है, अब अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो मीडिया काफी इस वक्त वो टेंशन में है, क्योंकि ये आपको ये दो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते हैं कि ये फ्रांस चैनल मेरे साथ नहीं है, ये बाइस्ड है, ये मेरे पे तनकीद, जो भी इन पे तनकीद करता है वो कहते हैं ये बाइस्ड है। तो इस हवाले से बड़ी उनकी पर्सनैलिटी जो है वो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, वो लम्हों में अपने आप को वो चेंज कर देते हैं। अच्छा फहद, जैसे कि अभी अजहर ने बात की वीज़ा पॉलिसी की, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर वीज़ा पॉलिसी के हवाले से बात की जाए, अगर ट्रंप सदर मुंतखब हो जाते हैं तो जैसे कि वो अगेंस्ट हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल लेबर है जो ख्वाहिश रखती है अमेरिका में आके पढ़ने की, काम करने की, तो क्या ट्रंप की जानिब से जहां पे इतना सख्त स्टैंड लिया जा रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से, तो क्या वीज़ा पॉलिसी में कोई लीनियंसी देखी जाएगी? नहीं जी, वीजा पॉलिसी भी सख्त करेंगे ट्रंप, क्योंकि वो ऑलरेडी H1B वीजा जो है, जो हाईली स्किल्ड वीजा है, ठीक है। लास्ट टाइम भी जब वो ट्रंप अपनी प्रेसिडेंसी में आए थे तो उन्होंने उस वीजे को रिस्ट्रिक्ट किया था बहुत ज्यादा, और इस दफा भी उनका ये प्लान है कि वो इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और जो H1B वीजा है, इससे हाईली स्किल्ड जो है वो ज्यादातर इंडियन हमारे जो कम्युनिटी है वहां से हाईली स्किल्ड IT में और दीगर उसमें आते हैं,
ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा वो। और जहां तक दूसरा वीजा और रिस्ट्रिक्शन का सवाल है, तो लास्ट टाइम पे ट्रंप ने 11 ममालिक थे तालिबान मुस्लिम ममालिक जिनके ऊपर उन्होंने वीजा बैन लगाया था, जहां से उन्होंने वीजे बंद किए थे और ग्रीन कार्ड वगैरह और सिटीजनशिप बंद की थी। इस दफा जो कहा जा रहा है ट्रंप की तरफ से कि वो लिस्ट मजीद तवील है और उन्होंने मजीद इस लिस्ट के ऊपर और उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस करनी है। और स्टूडेंट्स जो है देखें, यहाँ की यूनिवर्सिटीज में मेजॉरिटी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जस्ट लाइक ये डीसी में यूनिवर्सिटी है और नॉर्थ कैरोलिना में ड्यूक यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं ये बहुत। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ता है और इन यूनिवर्सिटीज का जो इनकम वगैरह होती है वो सारी इंटरनेशनल स्टूडेंट से ही आती है। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर स्टूडेंट्स का इन्होंने दाखिला रिस्ट्रिक्ट किया या पॉलिसी सख्त की। क्योंकि देखें, एक चीज होती है कि आप स्टूडेंट्स को बैन कर दें, वो ये बैन नहीं कर सकते कोई भी। ठीक है, उसमें ये होता है कि पॉलिसी वीजा पॉलिसी सख्त कर देते हैं ताकि कम वीजा इशू करने पड़े इन्हें। क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने ट्रंप ने अभी जब गजा की सूरत हाल थी तो अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के बाहर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कैंप्स लगाए, प्रोटेस्ट किए। तो उस वक्त ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि मैं हूं तो इन सारे स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दूं यहाँ से। ठीक है, तो उनका ऑलरेडी वो जहन वाजे हो रहा है कि उन्होंने क्या करना है आगे स्टूडेंट्स के साथ। तो इस तरह है, लेकिन बाद ट्रंप का ये वो रहा है कि वो ज्यादा मतलब उनके दिनों में वीजा पॉलिसी बहुत सख्त हो जाती है, इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत हार्ड कर देते हैं, कोर्ट्स को वो बहुत ज्यादा चीजें कोर्ट्स में जाती हैं इमिग्रेशन की। और सिचुएशन जो होती है इमिग्रेंट के लिए किसी भी किस्म का रिलीफ लेना है, रिलीफ से मुराद ये है कि अगर आपने परमानेंट पीआर लेनी है, परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है या सिटीजनशिप लेनी है, तो वो बहुत हार्ड हो जाती है। और स्पेशली इसमें एक और जो फैक्टर है वो है डाका, एक रूल है इमिग्रेशन का, जिसमें ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब बॉर्डर से आ जाते हैं इलीगल तरीके से, उनके माँ बाप उनको छोटे बच्चों को साथ ले आते हैं, तो उनके लिए एक वो होता है इमिग्रेशन का एक प्रोटेक्टिव स्टेटस होता है। ठीक है, तो वो बार बार ये बात कर रहे हैं ट्रंप के, मैं आऊंगा तो उस डाका रूल को खत्म करूंगा। बेसिकली उसमें ये है कि फिर वो जो बच्चे आए यहाँ पे छोटे थे, 2, 3, 4 साल का जो बच्चा था वो यहाँ पे आया, अब उसकी उम्र 18, 19 साल है, उससे तो नहीं पता ना कि मैं किस मुल्क से आया हूँ पीछे से और वहां पर क्या है। वो तो ही जस्ट अमेरिकनाइज है यहाँ पे, वो अमेरिका के यहीं के माहौल में सब उसने उसकी ब्रॉटअप हुआ है, उसकी ग्रोथ हुई है यहाँ पे। तो ठीक है, वो स्टेटस अगर वो डाका का खत्म करते हैं तो वो सब डिपोर्ट होंगे, फिर वो उनका स्टेटस इलीगल हो जाएगा, वो डिपोर्ट हो जाएंगे। तो हुकूमत ने उनको एक प्रोटेक्शन दी हुई है जो ओबामा के दौर में ये प्रोटेक्शन शुरू की गई थी उस वक्त से। तो ट्रंप ने आके उसको दरमियान में खत्म भी किया था। ठीक है, फिर कोर्ट से वो बहाल हो गई थी, तो उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे कंटिन्यू रखा। ट्रंप फिर वही बात कर रहे हैं कि मैं आके उस स्टेटस को खत्म करूंगा। इसी तरह ट्रंप एक और बात करते हैं कि जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, जो सिटीजन नहीं हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। बहुत शुक्रिया फहद बिन अरशद और अजन बिन करीम जो है हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और अमरीकी इंतखाबात पे हम तफसीलन से हमसे बात कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही, देखते रहिए ABN न्यूज़।